हेलो मेरे प्यारे व्यूवर्स। तो स्वागत है आप सभी का फिर से मेरी एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तो ये रेसिपी बिल्कुल एकदम यूनिक सी रेसिपी है। आप इसे बिगनर भी होंगे तो एकदम आसानी से बिल्कुल घर में बना करके तैयार कर सकते हैं। बच्चे भी बड़े भी इसे बिल्कुल आसानी से बना लेंगे। तो ये हैप्पी हैप्पी बिस्किट है जिससे मैं आज आइसक्रीम बनाने वाली हूँ। ऐसे हैप्पी हैप्पी बिस्किट तो सभी का ऑल टाइम फेवरेट बिस्किट आई थिंक होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा चॉकलेटी खाने में लगती है, बहुत ही मस्त लगती है। जब मैं 11th-12th में थी ना तो मेरी ये फेवरेट हुआ करती थी। मैं इस बिस्किट से मेरी बहुत सारी यादें हैं। मैं बहुत ज़्यादा इसको खाती थी। तो कॉलेज जाते टाइम आते टाइम मतलब बहुत मैं इसे खाई हूँ। तो यहाँ पे मैं 4 पैकेट बिस्किट का ली हूँ। तो अगर आप बिस्किट खा खा के बोर हो गए हैं तो चलिए इस गर्मी कुछ नया ट्राई करिए। और चलिए मैं आपको बताती हूँ इसकी आइसक्रीम बनाना, जो कि बहुत ही इजी वे में मैं आप सभी को बताऊँगी। और यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी बन करके, बहुत ही यम्मी बन करके तैयार होती है। आप बिल्कुल भी नहीं जानेंगे कि ये हैप्पी हैप्पी बिस्किट का है या फिर कोई भी बिस्किट का है। एकदम बिल्कुल मार्केट वाला चॉकलेटी आइसक्रीम आपको मिलेगा, बन कर के तैयार होगा। बहुत ही ज़बरदस्त बनती है और बहुत ही सिंपल है, एकदम कोई भी इसे बना लेगा। तो चलिए यहाँ पे मैंने दूध ले लिया है लगभग 1.5 गिलास। तो मतलब ये दूध जो था ना मेरा 3 पाव के जितना दूध था। तो उसके बाद दूध में मैं उसे थोड़ा सा उबाल आने दी। और फिर जब उबाल आ गया तो मैं यहाँ पे सारी बिस्किट्स को डाल दी। और ये जब बिस्किट्स आप गर्म दूध में डालेंगे तो ये जो है ना बिस्किट अपने आप मेल्ट होने लगेगा। तो देखिए धीरे धीरे ये मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है, बिस्किट जो है वो टूटने लगे हैं। और हाँ, यहाँ पे जो दूध लेना है हमें वो फुल फैट मिल्क लेना है, मतलब फुल क्रीम वाली दूध लेना है। इसमें पानी वगैरह हमें नहीं डालना है। तो देखिए इसे हम कैसे चला रहे हैं, तो इस तरह से आपको भी चलाते रहना है। इसे हमें लगातार चलाते रहना है जिससे हमारी बिस्किट्स जो है वो जल्दी और अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं उसके बाद एक छोटी कटोरी में चीनी डाल रही हूँ। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि आइसक्रीम जो है ना वो ठंडा होने के बाद इसकी स्वीटनेस थोड़ी कम लगने लगेगी। अगर हम मतलब बैलेंस जितना स्वीटनेस है, स्वीट रखना है उतना रखेंगे, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें ज़्यादा रख रही हूँ ताकि जो ठंडा होने के बाद, कोल्ड होने के बाद आइसक्रीम की जो मिठास है उसका बैलेंस बना रहे, ताकि हमारा आइसक्रीम जो है वो खाने में हमें अच्छा लगे, बिल्कुल मार्केट जैसा लगे। तो देखिए कितना मेरा 80% लगभग मेल्ट हो चुका है। और ये देखिए फाइनली हमारा जो बिस्किट्स है वो पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है। तो मेरी जो कढ़ाई थी, पैन थी, वो थोड़ी छोटी पड़ रही थी, तो मैं यहाँ पे दूसरे पैन में इसे ट्रांसफ़र कर ली हूँ क्योंकि चलाने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो यहाँ पे देखिए बिस्किट जो है वो पूरी तरह से मेल्ट हो चुकी है। और बीच बीच में जो आपको चंक्स दिख रहे हैं बिस्किट के चॉकलेटी वाले, वो माइंड नहीं करना है, वो आपके अभी अच्छे से और भी बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाएंगे। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, वो भी मेल्ट हो जाएंगे। मैं आपको अभी सारी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो इसे गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है और उतार देना है और 1 घंटे के लिए इसे हमें छोड़ देना है। जब ये ठंडा हो जाए तो उसके बाद हमें एक इस तरह से प्लास्टिक के कंटेनर लेना है जिसमें हमें आइसक्रीम जमाना है। तो उसी में इसे सारा मतलब लिक्विड जो है ट्रांसफ़र कर देना है। और ट्रांसफ़र करने के बाद इसे हमें फ्रीज में रख देना है। और हाँ, ये कन्फ्यूज़न में बिल्कुल भी नहीं रहिएगा कि हमारी आइसक्रीम जो है अभी बन गई है, बिल्कुल नहीं, अभी हमारी आइसक्रीम नहीं बनी है।
आप चाहे तो ऐसे भी खा सकते हैं, पर ये मार्केट वाली आइसक्रीम नहीं लगेगी। तो चलिए, इसे मार्केट वाली आइसक्रीम बनाने के लिए फिर से इसे हमें फ्रिज से बाहर निकालना है और इसे फिर से कूटना फेंटना है। तो यहाँ पे जो है थोड़ी सी मेरी लिक्विड जो है गाढ़ी हो गई थी, क्योंकि मेरा बेटा मुझे परेशान कर रहा था। मैं उसे भी देख रही थी, इधर रेसिपी भी शूट कर रही थी, तो थोड़ी सी ये गाढ़ी हो गई थी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा दूध डाल करके इसे ग्राइंड करूँगी। आपको थोड़ा लिक्विड पतला रखना है, और अगर इस तरह से हो जाए तो आप उसमें बाद में इस दूध डाल के इसे मिक्सर में चला सकते हैं। तो देखिए, थोड़ा सा हमें डालना है मिक्सचर जार में और उसे अच्छे से चलाना है 3-4 बार करके। और ये एकदम इस तरह से चलाएंगे ना, तो थोड़ा थोड़ा करके हमें चलाना है। तो एक बार चलाने के बाद मैं यहाँ पे और डाल रही हूँ, क्योंकि उस टाइम मैं आधा डाली थी। अभी मैं पूरा डाल करके फिर से इसे चलाऊँगी। और चलिए, यहाँ पे चला करके हमारा हो गया है। तो देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना लाइट वेट और कितना स्मूथ हो गया है। एकदम ज़बरदस्त वाली एकदम हमारी आइसक्रीम इसी से बन करके तैयार होगी। आप इसे जितना मिक्सर में चलाएंगे फेंटेंगे, उतनी अच्छी हमारी आइसक्रीम जो है बन करके तैयार होगी। और ये देखिए, पूरी लिक्विड में बबल्स आए हुए हैं। ये एकदम से लाइट वेट हो गए हैं और बहुत ही फ्लफी हमारी एकदम लाइट वेट वाली लिक्विड जो है बनी है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे 3 चम्मच के जितना फ्रेश क्रीम यूज कर रही हूँ। तो इससे हमारी आइसक्रीम जो है वो और ही ज़्यादा एकदम क्रीमी वाली टेक्सचर के साथ में बन करके तैयार होगी। तो इसे डालने के बाद भी हमें इसे फिर से ग्राइंड करना है, और अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए, कितना स्मूथ हमारा लाइट वेट एकदम वीपी क्रीम की तरह दिख रही है हमारी लिक्विड। तो कोई ज़रूरत नहीं इसे हमें कोई भी मार्केट वाला फ्रेश क्रीम या फिर वीपी क्रीम ये सब डालने की। तो हमारी जो लिक्विड है वो एकदम बिल्कुल मार्केट जैसे बन करके तैयार हो गई है, बिल्कुल स्मूथ एकदम लाइट वेट। उसके बाद मैं यहाँ पे जो आइसक्रीम के मोल्ड होते हैं उसे मैं यहाँ पे ले रही हूँ, और इसमें मैं आइसक्रीम को भर दूँगी। तो ये जो लिक्विड है ये पूरी की पूरी इस आइसक्रीम मोल्ड में नहीं आएगी, तो मैं इसमें भी डालूँगी। बेटे के लिए ये मैं स्पेशल बना रही हूँ। तो इसे मैं साइड में रख देती हूँ। ये पूरा भर चुका है। अब इधर जिस कंटेनर में हमने पहले रखा था आइसक्रीम, उसी में हमें फिर से ट्रांसफ़र कर देना है बची हुई लिक्विड को। और यहाँ पे देखिए, कितना मस्त एकदम चॉकलेटी वाला, देख के अभी से ही आप सभी को मुंह में पानी आ रहा होगा। अगर आप आइसक्रीम लवर होंगे तो श्योर है कि पानी तो आ ही रहा होगा। और यकीन मानिए, इतना टेस्टी बन करके तैयार होती है ना, इतनी ज़बरदस्त ना। तो यहाँ पे मैंने डब्बे में भर दिया है और इसे अच्छे से बंद कर देना है, और इसे फ्रीज में ओवरनाइट के लिए हमें छोड़ देना है। तो मेरी फ्रिज छोटी वाली फ्रिज है, तो मैं इसे ओवरनाइट छोड़ूंगी। मैं आज डे में बनाई थी लगभग दोपहर में, और फिर नेक्स्ट डे हम इसे 11-12 के लगभग में 12-1 के लगभग में मैं इसे निकाली थी। मेरा बेटा इतना परेशान कर रहा था कि फ्रीज मेरा बार बार खोल रहा था, और यहाँ रखना मुझे मुश्किल हो गया था। वो इतना तंग कर रहा था, मम्मा मुझे खाना है, मुझे खाना है। और इस वजह से मोल्ड वाली जो आइसक्रीम थी मैं उसे डब्बे वाली दे रही थी, पर उसे नहीं, उसे मोल्ड वाली ही खानी थी। तो बार बार निकालने की वजह से जो मेरी मोल्ड वाली आइसक्रीम है वो मेरा बन ही नहीं पाया। मतलब बनने से पहले बेटा उसे खा गया। तो कोई नहीं, घर में बच्चे होते हैं तो ऐसा हो ही जाता है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैं डब्बे वाली आइसक्रीम को बाहर निकाल ली है। और देखिए, मेरे पास आइसक्रीम स्कॉप नहीं है, तो मैं इस तरह से छोटी वाली जो कलछुल इसको हम लोग बोलते हैं, तो इसी से मैं यहाँ पे आइसक्रीम को निकाल रही हूँ, और ट्राई कर रही हूँ कि बिल्कुल आइसक्रीम स्कॉप जैसा मेरा आइसक्रीम निकले। अगर आइसक्रीम स्कॉप होता तो मेरी आइसक्रीम जो है और भी मस्त एकदम गोल गोल निकल कर के तैयार होती। बट कोई नहीं, टेस्ट अच्छा है, दिखने में चाहे जैसे भी हो, पर बहुत ही ज़बरदस्त बन कर के तैयार हुई थी। घर में सभी को, हस्बैंड को, मेरे बेटे को तो पूछिए ही मत।
इतना ज़्यादा उसे पसंद आया था कि वो बनने से पहले ही पूरा अपने मोल्ड वाली जो आइसक्रीम थी पूरा फिनिश कर गया था। और इतना यमी, बिल्कुल ना मार्केट जैसा एकदम आइसक्रीम जो है बन कर के तैयार होती है। तो आप लोग ज़रूर से ट्राई करिएगा हैप्पी हैप्पी बिस्किट की इस रेसिपी को, और अपने बच्चे को बना करके घर में खिलाइए और इन्जॉय